आइए आपको दिखाते हैं कैसे मनीष सिसोदिया के मुद्दे पर एक युद्ध छिड़ा हुआ है बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में। एक तरफ आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि जेल के अंदर, जिस तिहाड़ जेल में कमरा नंबर 1 में मनीष सिसोदिया को रखा गया है, वहां पर बीजेपी उनकी हत्या का षड्यंत्र रच रही है। वहीं बीजेपी कह रही है कि ये जेल तो दिल्ली सरकार के नीचे है, कहीं केजरीवाल ही तो नहीं साजिश रच रहे सिसोदिया की हत्या की। वो ये भी कह रहे हैं कि कई राज जानते हैं सिसोदिया केजरीवाल के। आम आदमी पार्टी कह रही है तिहाड़ जेल में मनीष सिसोदिया की हत्या की साजिश रची जा रही है। अब ये षड्यंत्र हमारे शीर्ष नेताओं की हत्या तक पहुंच गया है। ये बहुत खतरनाक संकेत है। आम आदमी पार्टी कह रही है मनीष सिसोदिया को जानबूझकर तिहाड़ की जेल नंबर 1 में रखा गया है और खूंखार अपराधी कभी भी मनीष सिसोदिया की हत्या कर सकते हैं। ने ऐसे खूंखार अपराधियों के बीच में रखा है जहां उनकी हत्या भी हो सकती है। मनीष सिसोदिया को भारतीय जनता पार्टी की सरकार मरवाना चाहती है, उनकी हत्या करना चाहती है। आप ऐसे खूंखार अपराधियों के बीच में मनीष सिसोदिया को रख रहे हैं। लेकिन अब बीजेपी कह रही है कि मनीष सिसोदिया को तिहाड़ जेल में किसी और से नहीं बल्कि अरविंद केजरीवाल से ही खतरा है। अगर मनीष सिसोदिया को जेल में जान का खतरा है तो एक बड़ा सवाल उठ गया कि ये आम आदमी पार्टी ये बात कैसे कह सकती है। दिल्ली की सारी जेल तो दिल्ली सरकार के पास है। इसका मतलब अरविंद केजरीवाल से ही खतरा हो गया है क्या मनीष सिसोदिया को? दिल्ली शराब नीति घोटाले के केस में मनीष सिसोदिया को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में कोर्ट ने तिहाड़ जेल भेजा है। 51 साल के मनीष सिसोदिया को तिहाड़ की जेल नंबर 1 के वार्ड नंबर 9 में रखा गया है। यह तिहाड़ जेल का सीनियर सिटीजन वार्ड है, जहां उन पर सीसीटीवी से भी निगरानी रखी जा रही है। इसी वार्ड में कुछ खूंखार अपराधी भी मनीष सिसोदिया के पड़ोसी हैं। अब आम आदमी पार्टी शोर मचाना शुरू कर देती है कि सिसोदिया को केंद्र सरकार ने जानबूझकर तिहाड़ की जेल नंबर 1 में रखा है, जहां खूंखार कैदी रहते हैं। लेकिन अब बीजेपी कह रही है कि तिहाड़ समेत दिल्ली सरकार की सारी जेल तो दिल्ली सरकार के अंडर आती है, तो फिर सिसोदिया की जान को खतरा कैसे हो सकता है? बीजेपी ने अब तो यहां तक कह दिया है कि मनीष सिसोदिया केजरीवाल के सारे राज जानते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि सिसोदिया के खिलाफ सबसे बड़ा षड्यंत्र कोई और नहीं बल्कि केजरीवाल ही रच रहे हैं। मुझे लग रहा है कि इसके अंदर एक बहुत बड़ी साजिश, वो साजिश ये है कि मनीष सिसोदिया के पास अरविंद केजरीवाल के राज हैं और वो राज उगल न दे मनीष सिसोदिया या कह न दे। इससे डरे हुए अरविंद केजरीवाल कहीं न कहीं मनीष सिसोदिया को जान से मारने की साजिश कर रहे हैं क्या? आम आदमी पार्टी ने सिसोदिया को लेकर सवाल ये उठाया कि जब कोर्ट ने उन्हें विपश्यना जेल में रखने के लिए कहा तो फिर तिहाड़ के जेल नंबर 1 में क्यों रखा गया? आइए आपको दिखाते हैं कि तिहाड़ जेल भेजते वक्त कोर्ट ने क्या क्या निर्देश दिए थे। जेल सुपरिंटेंडेंट आरोपी को मेडिटेशन सेल में रखने की अपील पर ध्यान दें। सिसोदिया को जेल में अपने पास डायरी, पेन, भगवत गीता और चश्मा रखने दिया जाए। पूर्व डिप्टी सीएम को उनकी एमएलसी में लिखी गई दवाएं लेने की भी अनुमति है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी दिल्ली के शिक्षा मंत्री को गिरफ्तार करवाया। कोर्ट का आदेश है कि उनको विपश्यना सेल में रखा जाए, जहां वो ध्यान कर सकें, ईश्वर की आराधना कर सकें। आपने उनको पहली बार के जेल में जो जाता है उसको आपने ऐसे खूंखार अपराधियों के बीच में रखा है जहां उनकी हत्या भी हो सकती है। हम आपको बता दें कि दिल्ली सरकार में मंत्री रहे सत्येंद्र जैन भी तिहाड़ की जेल नंबर 1 में है और वो वार्ड नंबर 7 में है। सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की सेल के बीच 500 मीटर की दूरी है। अब बीजेपी कह रही है कि जब सत्येंद्र जैन तिहाड़ जेल के अंदर मसाज ले सकते हैं और मौज काट सकते हैं तो सिसोदिया की जान को खतरा क्यों है? सत्येंद्र जैन जो भ्रष्टाचार हवाला कारोबार में जेल में है, जो कोर्ट में जाकर यह कह देते हैं
कि हमारी याददाश्त खो गई है, पीछे का मैं कोई जवाब नहीं दे सकता, उस व्यक्ति को उस जेल में इतनी सुविधाएं मिल रही हैं, मसाज भी मिल रहा है। हम आपको बता दें कि आपके गंभीर आरोपों के बाद तिहाड़ की तरफ से भी बयान जारी किया गया और कहा गया कि सिसोदिया की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ही अलग वार्ड सौंपा गया है। CJ1 के जिस वार्ड में वो हैं, वहां कम से कम ऐसे कैदी हैं जो गैंगस्टर नहीं हैं, वो जेल के अंदर अच्छा आचरण कर रहे हैं। इस सेल में उनके लिए बिना किसी व्यवधान के मेडिटेशन या अन्य गतिविधियों को करना संभव है। दिल्ली से पंकज जैन के साथ आज तक ब्यूरो।